सामने लेके आए हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत ही संदेश वाहक कविता, जो कि हमें संदेश देती है कि विश्व वाकई एक है। विश्व में जो देश की दीवारें हैं वो निरर्थक हैं, अर्थहीन हैं, और प्रकृति के जो भी जीव हैं, जो भी क्रीचर हैं, चाहे वो हम कहें वृक्ष कहें, चाहे पक्षी कहें, चाहे प्रकृति का ही एक स्वरूप दोस्तों बादल है उसे कहें, पुष्प कहें, पुष्प की सुगंध कहें, ये पूरे के पूरे जो ब्रह्मांड है, पूरे के पूरे जो यूनिवर्स है, उसका अभिन्न अंग है। हमारी जो अपनी स्वार्थपरता है, जो हमारी अपनी आवश्यकताएं हैं, जिसको हम अपनी विशिष्टता या पहचान बोलते हैं, उसके आधार पे नाना प्रकार के बाउंड्रीज एक देश से दूसरे देश के बीच में बनी हुई हैं। उसी के आधार पे राष्ट्र है, उसी के आधार पे राष्ट्रवाद है, उसी के आधार पे एक देश दूसरे देश से भिन्न है, और उसी के आधार पे जो बुनियादी अंतर है वो एक देश दूसरे देश के बीच में, एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के बीच में, एक समाज दूसरे समाज के बीच में, एक भाषा दूसरी भाषा के बीच में, एक धर्म दूसरी धर्म के बीच में, एक आस्था और दूसरी आस्था के बीच में, एक जाति दूसरी जाति के बीच में, एक प्रजाति और दूसरी प्रजाति के बीच में। इस तरीके से दोस्तों नाना प्रकार के अंतर बने हुए हैं, लेकिन जो विधाता की बनी प्राकृतिक चीज़ें हैं, चाहे वो पक्षी बोलें, बादल बोलें, पुष्प बोलें, उसकी सुगंध बोलें, वो वाकई विधाता के वाहक हैं, संदेश वाहक हैं, जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ईश्वर के लिए काम करते हैं। आइए दोस्तों, जो ये कविता है जो संदेश देती है, प्रकृति का संदेश देती है, विधाता के महात्म का संदेश देती है, पक्षी और बादल, उसका हम पाठ करते हैं। पक्षी और बादल। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश का पानी बनकर गिरता है। तो दोस्तों, हम जिसे भौतिक रूप से आदान प्रदान बोलते हैं, जिसको हमारी जो समझ है, जिस रूप में व्यवसाय या व्यापार के रूप में हम समझ पाते हैं, उसको उसी रूप में लेते हैं। लेकिन विधाता जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जिसको ईश्वरीय रचना बोल सकते हैं, जो मैन मेड नहीं है, उनका प्रयोग अपने तौर तरीके से करता है। वो पूरे वैश्विक व्यवस्था का संचालन उसी के हाथ में है, और जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको अपने तौर तरीके से परिचालित करता है, मैनिपुलेट करता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की पक्षी और बादल कविता आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर आपकी कोई ये कविता अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल अपने कमेंट द्वारा हमें बिल्कुल बोध कराएं, परिचय कराएं कि ये कविता आपको कैसी लगी। कविता अच्छी लगी हो तो अपने पसंदगी का चिन्ह यानी लाइक भी अंकित करें। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द ही एक और अमर रचना के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।